अगस्त 24 के बाद लास्ट वीक में एक ब्रेकआउट दे रहा है, तो इसे हम लोग कहते हैं मल्टी ईयर का ब्रेकआउट। तो यहाँ पर क्या हुआ, कंपनी ग्रो भी कर रही है और स्टॉक मल्टी ईयर का ब्रेकआउट भी दे रहा है, तो इससे बेहतरीन कंडीशन नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर आपको दो तरह के स्टॉक मिलते हैं, एक वो स्टॉक जो ब्रेकआउट दे चुके हैं, दूसरा वो स्टॉक जो ब्रेकआउट देने वाले हैं। हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग ये सीखने जा रहे हैं कि किस तरह से एक हाई ग्रोथ स्टॉक को फाइंड आउट किया जाता है। जब भी बात आती है ग्रोथ की, तो हम लोग जनरली दो चीज़ों पर फोकस करते हैं, पहला है आपका सेल्स और दूसरा है प्रॉफिट। जैसे कि अभी क्या है, क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा पहला है सेल्स एंड उसके बाद है प्रॉफिट। तो इन्हीं दो चीज़ों पर हम लोग मैक्सिमम अपना ध्यान बनाते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि कौन सी कंपनी या कौन सा बिजनेस किस तरह से ग्रो कर रहा है। और एक बार जैसे ही हमारे पास ग्रोथ आ जाता है, तो हम लोग वैसे स्टॉक को हटा देते हैं जहां पर मैनिपुलेशन हो सकता है। पहला होता है आपका लो वॉल्यूम स्टॉक और दूसरा होता है पेनी स्टॉक। जैसे कि आप देखते हुए कई बार इंटरनेट पर लोग प्रमोट करते हैं कि बाय कर लो, ये 7 रुपीज़ का स्टॉक 100 रुपीज़ चला जाएगा, बाय दिस 2 रुपीज़ स्टॉक, दिस माइट गो 200। तो वो होता है पेनी स्टॉक। तो वहाँ पर मैनिपुलेशन काफ़ी एक्सट्रीम लेवल तक हो सकता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्राइस को टारगेट करेंगे कि भैया तुम कहाँ पर ट्रेड कर रहे हो। ऐसा नहीं कि बिजनेस ग्रो कर रहा है और स्टॉक का प्राइस नीचे, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। हम लोग ऐसा स्टॉक को फाइंड आउट करेंगे जहाँ पर बिजनेस भी ग्रो कर रहा है और स्टॉक का प्राइस भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम चीज़ें आपके फेवर में होगी, तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब आइए इसको कोड करते हैं। यहाँ पर आपको सिंपली टूल्स पर क्रिएट करना है एंड क्रिएट ए स्टॉक स्क्रीन। और अगर आपको ये सभी के बारे में जानना है तो सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, बट उसके लिए आपके पास प्रीमियम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। मेरे पास है, बिकॉज मैं काफ़ी सारे वेबसाइट का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन रखता हूँ, बिकॉज मुझे डाटा बिल्कुल क्लियर चाहिए। तो सबसे पहले जब भी आप कोई भी स्कैनर क्रिएट करते हैं तो आपको ये समझना होगा कि कहीं हमारे पास नंबर ऑफ स्टॉक कम तो नहीं है, जिसे हम लोग 1 बाय 1 ओपन करके भी चेक कर लेंगे, तो बिना मतलब में कोड लिखे क्यों। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे पास टोटल कितने स्टॉक हैं। करेंट प्राइस ग्रेटर देन नंबर 0, मतलब मुझे ऐसे स्टॉक फिल्टर आउट करके दो जिसका प्राइस ग्रेटर देन 0 है आज के डेट में। एंड सिंपली यहाँ पर मैंने रन बटन पर क्लिक किया और मेरे पास है 5325 स्टॉक, दैट इज़ मोर देन 5300। अगर मैं इसे 1 बाय 1 अगर चेक करने जाऊँगा और चेक करूँगा कि कौन ग्रो कर रहा है कौन ग्रो नहीं कर रहा है, तो कम से कम 7 से 8 घंटे चले जाएंगे। अगर आप बिल्कुल ही नए हैं तो हो सकता है कि आपको 10 से 12 घंटे भी लग जाए। अब इसी टाइम को सेव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने कंडीशंस को ऐड करते हैं, और इन्हीं कंडीशन को ऐड करने की फैसिलिटी आपको स्क्रीनर का वेबसाइट देता है। तो सबसे पहला हमारा है सेल्स, कि भैया कंपनी के सेल्स ग्रो करने चाहिए। सेल्स लेटेस्ट क्वार्टर, सबसे करेंट क्वार्टर में बिजनेस किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, और ये ज़्यादा होना चाहिए प्रीवियस क्वार्टर के कंपैरिजन में, तभी तो हमें पता चलेगा ना कि लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में इस क्वार्टर में बिजनेस काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सेल्स ग्रेटर देन प्रीसीडिंग क्वार्टर। एंड इसके बाद मैंने रन बटन पर क्लिक किया एंड ऑलमोस्ट हमारे पास 3000 स्टॉक कम हो गए। मतलब हमने ऐसा स्टॉक को फाइंड आउट किया जिसका सेल्स इस क्वार्टर में ज़्यादा है एज कंपेयर टू द प्रीवियस क्वार्टर। अब सेल्स हमारे पास आ गए, अब हमें देखना है कि भैया आपने सेल्स तो कर ली, अच्छी बात है, क्या आपके प्रॉफिट भी बने। बिकॉज आज के डेट में क्या होता है कि अगर आपको सेल्स बढ़ाना है, इन सिंपल और अगर आपको रेवेन्यू बढ़ाना है, तो आप बहुत सारा पैसा एड्स में खर्च करते हो। और अगर आप शार्क टैंक वगैरह देखते होगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसी कई सारी कंपनियां जो मतलब एड्स में पैसा फूके जा रही है और प्रॉफिट उनके है नहीं। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि सेल्स हमारे फेवर में आ गया, क्या इन कंपनियों ने प्रॉफिट को भी बढ़ाया है, मतलब प्रीवियस क्वार्टर और करेंट क्वार्टर के बेसिस पर। तो नेट प्रॉफिट लेटेस्ट क्वार्टर ग्रेटर देन नेट प्रॉफिट प्रीसीडिंग क्वार्टर। एंड इसके बाद मैंने रन बटन पर क्लिक कर दिया। अभी हमारे पास 2600 स्टॉक थे, अब हमारे पास 1800 प्लस स्टॉक बचे हैं। अभी भी नंबर बढ़ा है, बट आप ये भी देख सकते हो कि 2600 कंपनियां ऐसी थी जहां पर सेल्स इंक्रीज हो रहा था। जैसे हमने ये चेक किया कि सेल्स बढ़ने के साथ प्रॉफिट बढ़ा या नहीं बढ़ा, वैसे ही 800 कंपनियां रिमूव हो गई। तो इस तरह से आप ग्रोथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वैसे स्टॉक को हटाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर क्लिक करेंगे,
0.1, 0.2, 0.3, 0.4। सिंपल भाषा में भैया ये पेनी स्टॉक है और पेनी स्टॉक में मैनिपुलेशन एक्सट्रीम लेवल तक हो सकता है, तो हम लोग इसको कंप्लीटली अवॉइड कर देंगे। तो ग्रोथ के हमारे पास जो भी कोड थे वो आ चुके हैं। अब हम लोग वैसे स्टॉक को हटाने जा रहे हैं जहां पर मैनिपुलेशन हो सकता है। तो करेंट प्राइस ग्रेटर देन 20 रुपीज़, ये पूरी तरह से आपके ऊपर है कि आप किस तरह के स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हैं। एंड इसके बाद मैंने सिंपली रन बटन पर क्लिक कर दिया, ऑलमोस्ट 300 स्टॉक रिमूव हो गए। अब यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे वॉल्यूम पर। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कई सारे स्टॉक में जो वॉल्यूम है वो 0 है, मतलब यहाँ पर कोई भी ट्रेडिंग वगैरह नहीं हो रही है। एंड और नीचे जाएंगे तो आपको पता चलेगा जो वॉल्यूम है 1, 2, 3, 4 बहुत ही ज़्यादा कम है, तो यहाँ पर मैनिपुलेशन एक्सट्रीम लेवल तक हो सकती है, तो हमें ये भी नहीं चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एंड वॉल्यूम 1 वीक एवरेज ले लेते हैं ग्रेटर देन 5 lakhs। आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं अपने अनुसार। सिंपली यहाँ पर मैंने रन बटन पर क्लिक कर दिया एंड ऑलमोस्ट 1200 स्टॉक एक ही साथ हट गए। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, आपने पेनी स्टॉक को हटा दिया, लो वॉल्यूम स्टॉक को हटा दिया ताकि मैनिपुलेशन ना हो। और स्टार्टिंग में हमने ये देख लिया था कि ये कंपनियाँ ग्रो कर रही है, तो ये दो चीज़ें तो हमारे फेवर में आ गई। लेकिन अभी भी मुझे ये नहीं पता है कि प्राइस कहाँ पर ट्रेड कर रहा है, बिकॉज हमारा कंसेप्ट क्या है कि हम लोग ऐसी कंपनियों को फाइंड आउट कर रहे हैं जो ग्रो तो कर रहा है बट उसका प्राइस भी ऊपर जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कंपनी ग्रो कर रही है बट प्राइस नीचे जा रहा है, तो ये हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए ये दोनों हमारे डायरेक्शन में होने चाहिए। उससे क्या होगा, आपकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी होगी वो बढ़ जाएगी। तो सिंपली यहाँ पर हम लोग लास्ट लाइन ऑफ कोड लिखेंगे, एंड डाउन फ्रॉम 52 वीक हाई। 52 वीक हाई से वो कितने परसेंट डाउन है, तो मैं कहता हूँ भैया लेस देन 10% डाउन होना चाहिए, मतलब 10% के रेंज में होना चाहिए। बिकॉज द कंसेप्ट वाज कंपनी ग्रो करनी चाहिए और प्राइस भी ऊपर जाना चाहिए। तो ऐसा स्टॉक को फाइंड आउट कर रहे हैं जहां पर 52 वीक हाई और कह सकते हैं 1 साल के हाई इसके पास ही ट्रेड कर रहा हो। तो यहाँ पर आपको दो तरह के स्टॉक मिलते हैं, एक वो स्टॉक जो ब्रेकआउट दे चुके हैं, दूसरा वो स्टॉक जो ब्रेकआउट देने वाले हैं। एंड इसके बाद सिंपली रन बटन पर हमने क्लिक कर दिया। अब हमारे पास सिंपली 97 स्टॉक है जो कि काफ़ी बेहतरीन है एज कंपेयर टू द 5300 प्लस स्टॉक। बिकॉज यहाँ पर क्या होगा कि नीचे आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, आप वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं, प्राइस को बढ़ा सकते हैं। सेल्स में आप ये देख सकते हैं कि कितने % का ग्रोथ चाहिए। कुछ लोग 10% पर काम करते हैं, कुछ लोग 20% पर काम करते हैं। ये पूरी तरह से आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करेगा। अब आइए कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो सिंपली मैं हाई वॉल्यूम वाले स्टॉक ओपन करता हूँ। पहला है हमारे पास SCI, दैट इज शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और ये रहा ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म। तो आइए इसका चार्ट ओपन कर लेते हैं। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अगर मैं यहाँ पर एक सिंपल सा लाइन ड्रॉ करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो स्टॉक है अगस्त 24 के बाद लास्ट वीक में एक ब्रेकआउट दे रहा है, तो इससे हम लोग कहते हैं मल्टी ईयर का ब्रेकआउट। तो यहाँ पर क्या हुआ, कंपनी ग्रो भी कर रही है और स्टॉक मल्टी ईयर का ब्रेकआउट भी दे रहा है, तो इससे बेहतरीन कंडीशन नहीं हो सकता है। दूसरा स्टॉक है हमारे पास एंजल वन का, ऑलरेडी डिस्कस किया है, आप टेलीग्राम चैनल जाके देख सकते हैं। एंजल वन, तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखा है, बिकॉज किसी को पढ़ाना था तो मैं उनको कल पढ़ा रहा था। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ है, ये जो ट्रेंड लाइन है जनवरी 24 के बाद इसने लास्ट वीक में दिया है एक ब्रेकआउट। तो एक यहाँ पर हमें एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है। तो इसी तरह से आपको चार्ट ओपन करने और देखने हैं कि किस में सबसे बेहतरीन पैटर्न बन रहा है, और दोनों चीज़ें आपके फेवर में होनी चाहिए। देखो फंडामेंटल क्या होता है कि आपको ये बताता है कि बिजनेस किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, टेक्निकल आपको ये बताता है कि कौन से प्राइस पर आपको एंट्री लेनी है और कहाँ पर आपको स्टॉप लॉस रखना है, और इन दोनों के बेसिस पर आप रिस्क रिवॉर्ड को सेट कर सकते हैं। अब ये जो स्कैनर होगा मैं इसे टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर दूंगा और आप वहाँ पर जाके इसे ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।